स्पीड न्यूज के साथ। फजर की अजान में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव की पुलिस में शिकायत के बाद मस्जिद इंतजामिया ने फौरी तौर से उठाया कदम। सिविल लाइंस मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद में लगे दोनों लाउड स्पीकरों की आवाज 50% तक कम करने का किया फैसला। साथ ही मस्जिद में आविजा दोनों लाउड स्पीकरों का रुख हटा कर दिया गया है। वीसी संगीता श्रीवास्तव के मकान की तरफ से मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कहना है कि प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव गुज़िश्ता कई बरसों से रह रही हैं मस्जिद के करीब, लेकिन उन्होंने आजान की आवाज को लेकर कभी नहीं की थी कोई शिकायत। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के मुतालबे पर सख्त अल्फाज में की मजम्मत। कहा कि आजान से नहीं दी जाती किसी को तकलीफ, यहाँ न मंदिर की घंटी से किसी को तकलीफ होती है और न मस्जिद की आजान से किसी को परेशानी। ये सिर्फ मामले को उलझाने की है कोशिश। मुल्क में कोरोना के नए मामलों में देखी जा रही है तेजी। वजारत सेहत के ताजा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,000 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। एक दिन में कोरोना से 188 मरीजों की हुई मौत। अब तक 1,59,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से हो चुके हैं हलाक। महाराष्ट्र में कोरोना से 23,000 से ज्यादा नए मुस्बत मामले आए सामने। रियासत में एक दिन में 24 मरीजों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस हुई जारी। कोरोना से मुतासिरा रियासतों से आने वाले मुसाफिरों की होगी टेस्टिंग। मध्य प्रदेश में हुकूमत की एहतियाती तदाबीर के बावजूद कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। गुज़िश्ता रात से इंदौर और भोपाल में रात का लगेगा कर्फ्यू। औरंगाबाद शहर में अब मसाजिद और मजहबी मुकामात से कोरोना वबा के ताल्लुक से बेदारी की जाएगी पैदा। मसाजिद के लाउड स्पीकर से हुकूमत की कोरोना गाइडलाइंस का किया जाएगा ऐलान। शहर के उलमा ने जिला कलेक्टर से मीटिंग के बाद किया ये फैसला। नांदेड़ में कोरोना मुतासिरा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन गैर मामूली देखने को मिल रहा है इजाफा। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 500 से ज्यादा अफराद कोरोना से पाए गए हैं मुतासिर। नांदेड़ में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन देने का काम भी बड़े पैमाने पर है जारी। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों में भी दी जा रही है वैक्सीन। महाराष्ट्र का अमरावती कोरोना की दूसरी लहर की जद में। जिले में 15 दिनों का लगाया गया था लॉकडाउन, लेकिन रफ्ता रफ्ता जिला किया जा रहा है अनलॉक। अमरावती में सिर्फ 4 लोगों को मस्जिद में नमाज अदा करने की दी गई है इजाजत। शहर के तमाम मसाजिदों के बाहर मस्जिद कमेटी की जानिब से लगाया गया है हिदायतनामा। मुसल्लियान से घर में नमाज अदा करने की गई है अपील। वज़ीर आज़म की वज़राए आला के साथ मीटिंग। पीएम ने वैक्सीन की बर्बादी को रोकने पर दिया जोर। टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की दी हिदायत। मगरबी बंगाल के झारग्राम में ममता की चुनावी रैली से खिताब। मरकजी हुकूमत पर मुतालबे के बावजूद कोरोना वैक्सीन फराहम नहीं करने का लगाया इल्जाम। इख्तिदार में आने के बाद बंगाल में मुफ्त वैक्सीनेशन का किया वादा। मरकज की एनसीटी तरमीमी बिल की मुखालिफत में मैदान में उतरी कांग्रेस। जंतर मंतर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने मोदी हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। आवाम के जरिए मुंतखब हुकूमत के कामकाज में दखल अंदाजी से किया ताबीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्कूलों से उर्दू सेक्शन को खत्म किए जाने की मुतनाज़ा खबर को एएमयू इंतजामिया ने सख्त अल्फाज में की मजम्मत। इंतजामिया ने कहा कि एएमयू में किसी भी तरह से उर्दू के साथ नहीं बरती जाएगी कोई तफरीक। एएमयू के तर्जुमान प्रोफेसर शाफिक किदवाई ने इस तरह की खबरों की सख्त अल्फाज में की तरदीद। प्रोफेसर शाफिक किदवाई ने जोर देकर कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान उर्दू सेक्शन की तादाद में हुआ है इजाफा। एएमयू उर्दू की बका के लिए हमेशा करता रहेगा काम। कर्नाटक में नाफिज किए गए गौकशी पर पाबंदी के कानून के खिलाफ दलित और अक़लियती तंजीमों ने मिलकर तहरीक चलाने का किया ऐलान। बंगलुरु में दलित और माइनॉरिटी सेना का अहम इजलास हुआ मुनक्किद। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश और दीगर तंजीमों का बयान। इस कानून से किसान समेत कई तबकात के लिए रोजी रोटी का पैदा हो गया है मसला। एक जानिब बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुल्क के ही बाशिंदों को रोका जा रहा है बीफ खाने से।
मरकजी वजारत अक़लियती उमूर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में बड़ी तब्दीली करने का बना रहा है मंसूबा। वजारत ने न सिर्फ स्कॉलरशिप की रकम में इजाफा करने का मंसूबा बनाया है बल्कि आमदनी की हद को भी बढ़ाने पर कर रहा है गौर। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है अक़लियती तबके की पहली जमात से 10वीं जमात तक के तलबा व तालिबात को। फिलहाल प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 1 लाख आमदनी की हद की गई की शर्त है। अब आमदनी की लिमिट को बढ़ाने पर किया जा रहा है गौर। बंगाल में एमआईएम के हौसले हो गए हैं पस्त। एमआईएम के कारगुजार रियासती सदर समीरुल हसन ने एमआईएम का साथ छोड़ते हुए रियासत में सेक्युलर जमातों के लीडरान को कामयाब बनाने की मुहिम में शामिल होने का किया ऐलान। उर्दू सहाफत के 216 जश्न के मौके पर कोलकाता में भी सेमिनार का किया गया इनेकाद। सेमिनार में उर्दू सहाफत की तरक्की पर जोर देते हुए आलमी सतह पर सहाफी तंजीम बनाने की सूरत पर भी दिया गया जोर। अकोला में 2017 में एक मजहबी त्योहार के दौरान बरपा हुआ था फसाद, जिसमें पुलिस कर्फ्यू में एक खातून समेत 3 अफराद हो गए थे हलाक। अब इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए 17 अफराद को बाइज्जत कर दिया है बरी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने तहसील ऑफिस काकापुरा में मारा छापा। एसीबी की टीम काकापुरा तहसील में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों में रोशनी एक्ट के तहत हुई बेजाब्तगियों के सिलसिले में की जांच। सांभा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को किया हलाक। सांभा के रामगढ़ सेक्टर में पेश आया वाकया, दरअंदाज के पास से पाकिस्तानी करेंसी की गई बरामद। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की किल्लत हो रही है और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर। माइनिंग कंस्ट्रक्शन के लिए ई ऑक्शन का अमल मख्फी तौर पर अंजाम देने का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन ने जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने और असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे ही मौजूदा समाजी व सियासी गैर यकीनी सूरत हाल को किया जा सकता है दूर। खान साहब बडगाम में एक रोजा पार्टी कन्वेंशन के दौरान हकीम यासीन का बयान, 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में अदम इत्मीनानी और गैर यकीनी सियासी व समाजी सूरत हो गई है पैदा। पीडीपी के साबिक वजीर मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत कर ली है इख्तियार। इस सिलसिले में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन की सरबराही में पार्टी के एक वफ्द ने मुजफ्फर बेग के साथ मीटिंग की मुनक्किद। जिला कांग्रेस कमेटी रामबन ने बढ़ती महंगाई, प्रॉपर्टी और दीगर टैक्स के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजी मुजाहिरों में कांग्रेस लीडरान और कारकुनों की खासी तादाद ने लिया हिस्सा। कांग्रेस कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। मुगल रोड पर पुंछ से बर्फ हटाने का काम शदोमत से जारी। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल विंग की जानिब से 6 बड़ी मशीनों को लगाया गया है इस काम पर। पुंछ से लगभग 23 किलोमीटर हिस्से से हटाई गई है बर्फ। विक्टर फोर्स की जीओसी मेजर जनरल रशमबाली का बयान, कहा श्री अमरनाथ जी यात्रा की हिफाजत के लिए फौज ने पुलिस और इंतजामिया के साथ मुश्तरका हिकमत अमली की है वाज़ेह। मेजर जनरल ने कहा है कि यात्रा को बनाया जाएगा कामयाब। उन्होंने कहा कि जनूबी कश्मीर में मिलिटेंसी पर काबू पाया गया है और यहां लोगों को सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए अदा करना होगा कलीदी रोल। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक मीटिंग में जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का लिया जायजा। चीफ सेक्रेटरी और दीगर महकमों और एजेंसियों के हुक्काम ने इस मीटिंग में की शिरकत। गुरेज में सरकारी दफ्तर से मुलाजमीन की गैर हाजिरी का सिलसिला लगातार जारी। हालिया आयाम में दर्जनों असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन को ड्यूटी से पाया गया था गैर हाजिर। 25 गैर हाजिर मुलाजमीन और अफसरान की एक नई फहरिस्त भी की गई है जारी। गांदरबल में पंचायती मेंबरान चले गए हैं हड़ताल पर। इन्होंने इल्जाम लगाया है कि ब्लॉक दिवस के दौरान महकमा बिजली के एक अफसर ने खातून बीडीसी मेंबर के साथ की थी बदसलूकी। उन्होंने मुतालिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुंजर पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान एक मशकूक शख्स को देखा फरार होते हुए। जब पुलिस ने इस शख्स को रुकने को कहा तो उसने भागने की कोशिश की। कुंजर पुलिस ने उसे मौके पर ही दबोच लिया।
गांधरबल जिले के लारी प्रेंग में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। तिब्बी व नेम तिब्बी अमला नहीं है मौजूद। 5 साल कबल सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की इमारत में मुनासिब तिब्बी सहूलियात के बगैर ये मरकज किया गया था कायम। 50 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कोर्सेज काफी कम। हायर सेकेंडरी में कॉमर्स और फिजिक्स की नहीं है कोर्सेज। दूर दराज की तालीमी इदारों को जाने के अलावा स्टूडेंट्स के पास नहीं है कोई चारा। सब जिला त्राल में बस के करीब सरकारी स्कूल निजी इमारतों में कायम। अगरचे हुकूमत बच्चों को सरकारी स्कूलों की जानिब रागिब करने की मुहिम चला रही है, ताहम इन स्कूलों में सहूलियात की कमी एक बड़ा मसला। सरहदी इलाके मिर्सल के लोगों ने महकमा तालीम के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों का कहना है कि मिर्सल की पोस्ट पर तैनात असातिज़ा को असरो रसूख की बिना पर दीगर स्कूलों में किया गया है अटैच। इसकी वजह से इलाके के स्कूलों में असातिज़ा की है कमी। कश्मीर के मारूफ शायर रसूल मीर की याद में फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स के जेर इश्तराक डोरो अनंतनाग में रसूल मीर फेस्ट का एहतमाम। तलबा और नौजवानों की एक खासी तादाद भी रही मौजूद। चिनाब वादी के कलमकार डॉक्टर जाकिर मलिक भलेसी को नवाजा गया फख्र पीर पंचाल अवार्ड से। दस्तयाबी दबिस्तान हिमालय की जानिब से राजौरी में मुनक्किद की गई एक कॉन्फ्रेंस। पूरे जम्मू कश्मीर से मेहमानों ने कॉन्फ्रेंस में की शिरकत। बिजबिहाड़ा पुलिस ने एसएचओ व एसडीपीओ की क़यादत में तिलखन अनंतनाग के कोडीन फास्फेट बोतलों की एक भारी खेप कर ली है बरामद। एसपी ऑपरेशन अनंतनाग परवेज अहमद ने कहा है कि एसएसपी अनंतनाग की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ जंग की है एक कड़ी। पुंछ के मंडी तहसील में ब्लॉक दिवस के मौके पर पीआरआई कारकुनान ने किया एहतजाज। अपनी कुर्सियों से उतरकर फर्श पर बैठते हुए इन कारकुनों ने अपना एहतजाज कराया दर्ज। पीआरआई अरकान के मुताबिक चंद मुस्तहक खानदानों को राशन कार्ड से कर दिया गया है महरूम। श्रीनगर में फारसी के कई स्कॉलरों ने किया एहतजाज। वो फारसी मजमून के अहया और इसको तमाम स्कूल्स, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मुतारिफ करने की कर रहे थे मांग। एहतजाजियों का कहना है कि फारसी जबान कश्मीर में सूफी कल्चर का रही है एक अहम हिस्सा। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नई बिग त्राल के असातिज़ा ने बच्चों के लिए एक गाड़ी की वक्फ। जोनल एजुकेशन अफसर त्राल ने इसका किया इफ्तिताह। इन्होंने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इन असातिज़ा ने अपनी तनख्वाहों के पैसों से लाई है ये गाड़ी। जम्मू में किसानों को मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए एक रोजा वर्कशॉप का एहतमाम। महकमा एनिमल हस्बेंड्री और महकमा ज़राअत की तरफ से मुनक्किद वर्कशॉप में काफी तादाद में किसानों ने की शिरकत। करगिल के तलबा ने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के खिलाफ किया एहतजाज। तलबा ने 10वीं और 12वीं के नतायज जारी न करने के खिलाफ किया मुजाहरा। सीनियर सियासतदान अल्ताफ मलिक ने आबपाशी नहरों की फौरी मरम्मत करने की मांग की ताकि किसानों को मुश्किलात न आए पेश। मलिक ने मियारी खाद की फराहमी पर भी दिया जोर। करगिल में एडीजीपी लद्दाख सतीश खंड ने पुलिस पब्लिक आर्चरी टूर्नामेंट का किया इफ्तिताह। जिला पुलिस ने खिरी सुल्तान जो स्टेडियम में टूर्नामेंट किया मुनक्किद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की 2 टीमें समेत 53 टीमें इसमें ले रही हैं हिस्सा। राजौरी में कोविड वैक्सीन के तकरीबन 10% जाया होने के हुक्काम ने तशवीश का किया इजहार। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर ने मामले को लिया संजीदगी से। सीएमओ ने हिदायत दी है कि मुस्तकबिल में वैक्सीन की जाया होने की शरह नहीं होनी चाहिए 4% से ज्यादा। जम्मू कश्मीर में कोविड के 156 ताज़ा केसेस सामने आए हैं। कश्मीर से 106 और जम्मू से 20 अफराद कोविड से हुए मुतासिर। इस वबा से मुतासिर एक मरीज की हो गई है मौत। आरबीआई की जानिब से भदरवा में फील्ड लेवल फाइनेंशियल लिटरेसी इवेंट का किया गया इनेकाद। सरकार की स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। बैंकों से मुख्तलिफ फवायद हासिल करने के बारे में भी बेदारी की गई पैदा। डीसी बारामुल्ला भूपेंद्र कुमार ने डंगी वचा वितरग्राम में एक आवामी दरबार का किया एहतमाम। ब्लॉक दिवस के सिलसिले में इसका किया गया इनेकाद।
लोगों ने अपने अपने इलाके के मसाइल लाए हुक्काम की नोटिस में। अफसरान को मुकर्ररा वक्त के अंदर मसाइल हल करने की दी गई हिदायत। किश्तवाड़ के इंजवल ठिकराई में डिस्पेंसरी नहीं होने की वजह से इलाके में मरीजों और आम शहरियों को झेलनी पड़ रही है काफी मुश्किलात। इंजवल पंचायत की आबादी 5000 नफ्स पर है मुश्तमिल। देही इलाकों के इन लोगों को किश्तवाड़ हेडक्वार्टर जाकर निजी क्लिनिक्स पर कराना पड़ रहा है अपना इलाज। महकमा जंगलात की जानिब से डिग्री कॉलेज डोडा में शजरकारी मुहिम की गई मुनक्किद। चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट सतपाल ने शजरकारी की अहमियत को उजागर किया और कहा इस साल चिनाब सर्किल में तकरीबन 16 लाख लगाए जाएंगे पौधे। बानीपुरा के हाजिन सोनावारी इलाके में जश्न विलादत इमाम हुसैन के हवाले से एक मजलिस मुनक्किद। मजलिस का एहतमाम JNK हुसैनी रिलीफ कमेटी ने किया। मजलिस में अकीदतमंदों के अलावा कुछ सरकर्दा उलमा ने भी शिरकत की। SMC के डिप्टी मेयर ने सोजेट का किया दौरा। उन्होंने लोगों के सुने दरपेश मसाइल। चंद रोज पहले शदीद बारिश की वजह से सोजेट में सैलाबी सूरत-ए-हाल हो गई थी पैदा। मागाम में डिप्टी कमिश्नर बडगाम की सदारत में ब्लॉक दिवस हुआ मुनक्किद। मागाम और मुल्हका इलाकों के लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल किए उजागर। डिग्री कॉलेज पुंछ में महफिल मुशायरा मुनक्किद। जिला अफसरान और आम लोगों ने की शिरकत। जिला के शोराओं ने अपना कलाम किया पेश। शोराओं को नवाजा गया एजाज से। कहते हैं एक से भले दो और दो से भले तीन, और भैया तीन। चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। रियासत का बजट 1,82,000 करोड़ था। साल 2021-22 के बजट में 10% का किया गया है इजाफा। MIM रुकने असेंबली अहमद बाशा कादरी ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर शुरू करने का हुकूमत से किया मुतालबा। असेंबली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने बिजली के इजाफे शुदा बिलों का भी उठाया मामला। MIM रुकने असेंबली अहमद बाशा कादरी ने भैंसा में हुए तशद्दुद पर भी तशवीश का किया इजहार। असेंबली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात न हो दोबारा, इस तरह के इकदाम करने की हुकूमत से की अपील। तेलंगाना में कोरोना के 247 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,527 अफराद का किया गया है कोरोना टेस्ट। कोरोना से एक दिन में 3 मरीजों की हुई मौत। पिछले 24 घंटों के दौरान 158 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। रियासत भर में 2,100 से ज्यादा एक्टिव केसेस। हैदराबाद के इलाका नागौल बंडागुड़ा में वाक़ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल के 36 तालिबात पाई गई कोरोना से मुतासिर। रेसिडेंशियल स्कूल में जुमला 140 तलबा और असातिज़ा मौजूद। 36 तलबा के कोरोना से मुतासिर होने पर आला ओहदेदार आए हरकत में। जिला आदिलाबाद में बढ़ते ही जा रहे हैं कोरोना के केसेस। महाराष्ट्र की सरहद पर मौजूद इस जिले में कोरोना के बढ़ते केसेस ने आवाम की परेशानियों में मजीद कर दिया है इजाफा।
जिला रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तामीर करदा गार्ड रूम का तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हेमा कोहली की हाथों अमल में आया इफ्तिताह। इस मौके पर हाई कोर्ट जज जस्टिस राजशेखर रेड्डी के अलावा जस्टिस अभिषेक रेड्डी, रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत व दीगर भी थे मौजूद। जायदाद तनाजा में छोटे भाई ने बड़े भाई का किया कत्ल। हैदराबाद के इलाका गोलकोंडा से ताल्लुक रखने वाले दो सगे भाई विजय और नरेंद्र जायदाद के लिए लड़ रहे थे आपस में। रियासती ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन और अरकान के इंतखाब को लेकर एक इजलास हुआ मुनक्किद। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में हुआ इजलास। रिटायर्ड जज जस्टिस एम सीताराम मूर्ति चेयरमैन मुंतखब। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने एक रोजा रियासत गिर सतह पर किया एहतजाज। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन की कॉल पर रियासत भर में हुआ मुजाहरा। एहतजाज में सैकड़ों मुलाजमीन ने लिया हिस्सा। मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए करनूल में पोस्टल मुलाजमीन ने एक रोजा किया एहतजाज। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन की कॉल पर मुलाजमीन ने करनूल के हेड पोस्ट ऑफिस पर एक रोजा की भूख हड़ताल की। एहतजाजी पोस्टल मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ की नारेबाजी। साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू सीआईडी की नोटिस को हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कानूनी माहिरीन से कर रहे हैं मशवरा। तेलुगु देशम पार्टी हलकों की इत्तला के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आज हाई कोर्ट में अपील करेंगे दाखिल और उन पर दर्ज करदा एफआईआर को बर्खास्त करने का अदालत से करेंगे मुतालबा। मोदी हुकूमत की खानगियानी की पॉलिसी और किसान मुखालिफ बिलों के खिलाफ 26 मार्च को रियासत गिर सतह पर बंद बनाने का फैसला। इस सिलसिले में विजयवाड़ा के एमबी के भवन में एक इजलास हुआ मुनक्किद। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के क़याम के 100 साल की तकमील पर विजयनगर में साइकिल रैली का किया गया एहतमाम। जिला कलेक्टर हरी जौहर ने कलेक्ट्रेट के अहाते में साइकिल रैली को दिखाई झंडी। साइकिल रैली विजयनगर से विजयवाड़ा तक की गई मुनक्किद। विजयवाड़ा के पार्टी दफ्तर में बीजेपी और ओबीसी वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ मुनक्किद। बीजेपी ओबीसी मोर्चे के कौमी सदर लक्ष्मण ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। उन्होंने कहा कि जुनूब की कई रियासतों में ओबीसी के साथ किया जा रहा है सौतेला सलूक। विजयवाड़ा के धरना चौक पर तकरीबन 1500 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर्स ने दिया धरना। एहतजाजी वर्कर्स का कहना है कि उन्होंने कोरोना वबा के दौरान मकामी हेल्थ सेंटर्स में अपनी जान की परवाह किए बगैर खिदमात दी है अंजाम। अब उन्हें महरूम किया जा रहा है रोजगार से। जिला करनूल के नंदियाल में हजरत सैयद शाह हबीब पाशा कादरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकरीब का आगाज। सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह कलीमुल्लाह बाशा कादरी की निगरानी में संदलमानी तकरीब हुई मुनक्किद। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलमाए काउंसिल ने एक नशिस्त में 3 तलाक को रोकने के लिए एक शरई निकाह नामा किया है तैयार। निकाह नामे में मुस्लिम खवातीन बोर्ड की भी रजामंदी है शामिल। शरई निकाह नामा एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह किया गया है तैयार। एक नशिस्त में 3 तलाक को रोकने की कोशिश। कानपुर जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद मच गया है हड़कंप। जेल में कुछ कैदियों की जांच के बाद 10 कैदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मरीजों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। गुज़िश्ता 15 दिनों में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में एक बार फिर आई तेजी। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर का पैदा हो गया है खतरा। मेरठ में महकमा सेहत एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की लोगों से कर रहा है अपील। मेरठ में भी गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद महकमा सेहत ने जारी किए खुसूसी अहकामात। महकमा सेहत ने टारगेट सैंपलिंग कर दी है शुरू। खास तौर पर बाहर से आने वालों की जा रही है निगरानी। हजरत इमाम हुसैन की विलादत को अलीगढ़ में मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद मुबीन के जरिए यौम इमाम हुसैन के तौर पर मनाया गया, जिसमें समाजी कारकुनों के जरिए सबील का किया गया एहतमाम। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने की शिरकत। उत्तर प्रदेश में हर सियासी जमात ने मुसलमानों को पहुंचाया है नुकसान। पहले तो मुसलमानों से वोट लिए जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद ने अलीगढ़ दौरे के मौके पर कही ये बात। आलिम दीन मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर किसी एक पार्टी का साथ दें। ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की है जरूरत।
उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मजीद बेहतर बनाने के लिए इन दिनों पुलिस के अफसर कमर बस्ता। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णा ने अलीगढ़ का किया दौरा। उन्होंने अलीगढ़ रेंज के अफसरान के साथ की मीटिंग। एडीजी राजीव कृष्णा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि अनकरीब होने वाले पंचायत इंतखाबात को बेहतर माहौल में कराना उनकी तरजीहात में शामिल। उन्होंने कहा कि हमने सभी को मुतनब्बा किया है कि गैर जानिबदाराना तरीके से कराएं इंतखाब। वजीर सम्राट चौधरी ने बिहार असेंबली स्पीकर से मांग ली है माफी। असेंबली में सम्राट चौधरी ने स्पीकर से की थी बदसलूकी। असेंबली में सम्राट चौधरी ने चौधरी के रवैये पर बरसर इक्तदार जमात के वुज़रा और अरकान असेंबली कुछ भी बोलने से कर रहे हैं परहेज। बीजेपी रुकन असेंबली पवन जायसवाल और वजीर मुकेश साहना गोलमोल जवाब देकर झाड़ते नजर आ रहे हैं पलड़ा। जेडीयू ज्वाइन करते ही उपेंद्र कुशवाहा को गवर्नर कोटे से पार्टी ने बना दिया है एमएलसी। गवर्नर कोटे से नामजद होने वाले सभी 12 अरकान की फहरिस्त राजभवन की जानिब से की गई है जारी। पटना के पीएमसीएच में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर इंतजामिया संजीदा। माइक के जरिए की जा रही है लोगों से मास्क पहनने की अपील। एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को जाने के दिया जा रहा है अंदर। किशनगंज से कांग्रेस एमपी मोहम्मद जावेद ने पार्लियामेंट के बाहर किया एहतजाज। किशनगंज में एएमयू के सेंटर के लिए फंड रिलीज करने का किया मुतालबा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर उठाया कश्मीर का मामला। कहा अगर हिंदुस्तान करे पहल तो बेहतर होंगे रिश्ते। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में रूस ने जो बाइडेन को शिकस्त देने की थी साजिश। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में किया गया है दावा। अमेरिका के अटलांटा शहर के 3 मुख्तलिफ मसाज पार्लर में फायरिंग। 8 अफराद हलाक, महलूकीन में 4 खवातीन भी शामिल। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के माबैन चौथा T20 मैच आज खेला जाएगा अहमदाबाद में। मैच शाम 7 बजे होगा शुरू। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।